हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं वैसे छात्र जो बिहार विधान परिषद सचिवालय का इंटरव्यू दिए थे उनके लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सचिवालय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से पदों का रिजल्ट जारी किया गया है और अब आपको आगे क्या करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये बिहार विधान परिषद सचिवालय का साइट है। आपको सर्च करना होगा बिहार विधान परिषद .gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको इधर आना होगा और यहाँ पर देखना होगा विज्ञापन संख्या वैकेंसी, विज्ञापन संख्या 8/2019 अंतिम परीक्षा फॉल। तो आपको इस पर क्लिक करना है और देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा PDF। चलिए आप इसको दिखाते हैं, इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छा से दिख सके। तो देखिए हम इसको जूम कर दिए। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में देख सकते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 8/2019। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें दो तरह के था, विज्ञापन संख्या 7/2019 और विज्ञापन संख्या 8/2019। तो 7/2019 के तहत दो तरह के थे। एक था पत्राचार यानी कि संदेशवाहक का, जिसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, वो तो बहुत पहले ही हो गया था, उसका सब कुछ हो गया। और उसमें जो दूसरा था वो था ऑफिस अटेंडेंट का। तो उसका यानी कि जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो गया है। और जो दूसरा था विज्ञापन संख्या 8/2019, इसमें 5 तरह के पद थे। वो आपको बताते हैं कौन कौन से पद थे और किसमें कितना वैकेंसी था। तो उसी का रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि जो 5 तरह के पद थे उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए नीचे दे रहा है बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 8/2019 के आलोक में परिषद सचिवालय के अवधायक संवर्ग में 1 नंबर कार्यालय परिचारी यानी कि रात्रि प्रहरी, दूसरा कार्यालय परिचारी दरबान, तीसरा कार्यालय परिचारी फराश, चौथा कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी और जो 5वां जो पद था इसमें कार्यालय परिचारी माली के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 9/12/2020 से 13/12/2020 तक साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 8/2019 के तहत टोटल इसमें 5 तरह के पद थे, रात्रि प्रहरी, दरबान, फराश, सफाई कर्मी और माली का। तो इन लोगों का इंटरव्यू जो था 9/12/2020 से शुरू हुआ था और इंटरव्यू का लास्ट जो था 13/12/2020 तक था और उसका इंटरव्यू खत्म हो गया और इसका रिजल्ट इतना जल्दी जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होने वाले सफल परीक्षार्थियों के मेधाक्रम के अनुसार आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल। तो आप देख सकते हैं ये जो परीक्षा फल घोषित किया गया है परीक्षार्थियों के मेधाक्रम के अनुसार और आरक्षण कोटि को फॉलो करते हुए यहाँ पर निकाला गया है। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर कार्यालय परिचारी फराश 9 पद। जो कार्यालय परिचारी फराश का जो पद था उसमें 9 पद थे टोटल। तो देखिए इसमें जो थे पहला अनारक्षित कोटि यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसमें टोटल 4 सीट थे यानी 4 पद थे। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 4 लोगों का इसमें हुआ है। पूर्ण रूप से आरक्षण कोटि को यहाँ पर फॉलो किया गया है। यहाँ पे जो पास हैं, अब सोच रहे होंगे कुछ लोग कि कैसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर मिला लीजिए। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आप सफल हो गए हैं। तो आगे आपको बताते हैं कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, ये आपको आगे अभी बताते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, आप अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपका इसमें है कि नहीं। अगर होगा तो आप सफल हो गए और नहीं है तो आपका नहीं हुआ है। देखिए अनुसूचित जाति कोटि के यहाँ पर एक पद था तो 1 लोग का हुआ, अनुसूचित जनजाति कोटि का 1 था तो 1 लोग का हुआ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1, पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि के लिए 1। जो दूसरा था कार्यालय परिचारी माली, इसमें टोटल 6 पद थे और इसमें अनारक्षित कोटि के लिए 3 सीट थे। तो यहाँ पे 3 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जो चौथा है अनुसूचित जाति कोटि के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 1। जो तीसरा आप देख सकते हैं कार्यालय परिचारी दरबान 7 पद।
अनारक्षित कोटि यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसमें 4 पद थे, यानी 7 पद में टोटल 4 अनारक्षित वर्ग के लिए यानी आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, और अनुसूचित कोटि के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए 1। तो आप देख सकते हैं कि जितने पद थे कोटिवार उसी तरह ही इसका सिलेक्शन भी हुआ है। जो चौथा पद है यहाँ पर कार्यालय परिचारी यानी रात्रि प्रहरी के यहाँ पर 4 पद थे, यानी कि 4 पदों पर बहाली निकला हुआ था, उसका इंटरव्यू भी हुआ था। तो 4 में यहाँ पर अनारक्षित कोटि के लिए 2 थे, तो यहाँ पे 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अनुसूचित जाति कोटि के लिए 1, तो 1 का हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1। ये टोटल मिलाकर 4 हो गए। जो पांचवा और लास्ट है कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का, इसमें जो टोटल पद था वो 7 था। तो 7 में देखिए यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद थे, तो 4 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और अनुसूचित जाति कोटि के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 1, तो यहाँ पे 1 का हुआ है। नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा फल में सम्मिलित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे। आपको बता दें कि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते टाइम जो आप उसमें डाटा दिए हैं, यानी कि आप कोटि जो दिए हैं कि हम जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो कुछ भी आप दिए हैं उसके आधार पर मेल फीमेल जन्म तिथि के आधार पर यह परीक्षा फल बनाया गया है। यानी कि जो आप आवेदन में दिए थे उसी के आधार पर बनाया गया है। अगर आप जनरल से हैं, अगर एससी एसटी में आप आवेदन कर दिए होंगे, या फिर आप एससी एसटी के हैं जनरल में आवेदन कर दिए होंगे और आपका रिजल्ट इसमें बन गया हुआ, तो आपके लिए एक समस्या हो सकती है। तो इस बात का यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि यह आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है उसके प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा फल को घोषित किया गया है। अगर इसमें कोई भी समस्या होती है तो जो कैंडिडेट है वो स्वयं जिम्मेवार होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक 15/2/2021 सोमवार को 10:30 बजे पूर्वाह्न से होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो अभ्यर्थी यानी जितने भी स्टूडेंट सफल हुए हैं यानी पास हुए हैं, उनका प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय के विस्तारित भवन में 15/2/2021 यानी कि आज है 12 तारीख, आज 12 फरवरी है, और जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा 15 फरवरी को होगा, यानी कि सोमवार को होगा। 10:30 बजे टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है। तो जो लोग भी सफल हुए हैं वो लोग सोमवार को यानी कि 15 फरवरी को आप लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर, अभी आपको बताते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर 10:30 बजे आप पहुंच जाएंगे। सभी सफल अभ्यर्थी निर्धारित समय से उक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाए। अब अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो जो पहला है ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति, जो आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसका आपको प्रिंट निकाल लेना है और उसका एक कॉपी आपको लेकर जाना है, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसमें जो डाटा भरे हैं उसको एक बार मैच कराया जाएगा कि जो आप ऑनलाइन करते समय जो डाटा भरे थे वो सही था या गलत है। तो उसके लिए आपको वो लेकर जाना होगा। दूसरा है प्रवेश पत्र की कॉपी, तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आपको बता दें कि जब इंटरव्यू हो रहा था तो एडमिट कार्ड उसमें जब इंटरव्यू हो रहा था तो एडमिट कार्ड उसमें रख लिया जा रहा था, यानी कि इंटरव्यूअर जो थे वो एडमिट कार्ड आपके ले रहे थे। तो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आपको एडमिट कार्ड की जीरोक्स करा के घर पे रख लेना है, क्योंकि एक एडमिट कार्ड उसमें जमा हो जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एडमिट कार्ड का जीरोक्स करा के आप लोग रखे होंगे, तो उसका आपको ले लेना है, यानी कि एडमिट कार्ड को लेना है। जो तीसरा है 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो। आपके पास फोटो तो होगा ही, तो आपको 2 फोटो लेकर जाना है, वो रंगीन फोटो होना चाहिए। चौथा जो है मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, मूल प्रति ओरिजिनल और एक आपको उसका जीरोक्स भी लेके जाना है, और उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी साइन होना चाहिए। तो आप उसका छाया प्रति ले लेंगे और उस पर आप साइन कर लेंगे। जो पांचवा है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के लिए मूल प्रमाण पत्र
मूल प्रति और एक स्वक्षादित छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसमें जो आप दिए होंगे कि यानी कि हम एससी है, एसटी है या फिर ईबीसी हैं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अगर आप उसमें दावा किए हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है और अस्थायी निवासी यानी डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। तो ये ओरिजिनल भी लेके जाना है और इसका आप जीरोक्स भी करा लेंगे और उस पर आपको साइन कर लेना है, यानी कि जो जीरोक्स कराएंगे उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी आप साइन करा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी और क्रीमी लेयर, जो ओबीसी एक सर्टिफिकेट बनता है क्रीमी लेयर, वो आपको लेके जाना है, जाति, निवास और क्रीमी लेयर। तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनको ये तीनों लेकर जाना है। जो छठा दिया है, विज्ञापन की शर्तें के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आप जाएंगे जब सारे डॉक्यूमेंट लेकर तो आपको जो बायोमेट्रिक है यानी कि थंब आपका मिलान किया जाएगा वहाँ पर। जो आठवां, जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में अनुपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी जिम्मेवारी समाप्त करने पर परिषद सचिवालय निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया है कि अगर आप उस दिन उपस्थित नहीं होते हैं यानी 15 फरवरी 2021 सोमवार को आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा और सारी जवाबदेही उन्हीं का होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ 9 नंबर दिया है, आने जाने हेतु कोई अन्य भत्ता नहीं होगा। आपको बता दें कि आने जाने के लिए आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, यानी कोई पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो साइन है आप देख सकते हैं 10/12/2021, यानी कि आज 12 तारीख है और 10/2/2021 यानी 2 दिन पहले का ये साइन है, 2 दिन पहले का ये इशू हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है पूरी जानकारी। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट का बात है जो 7/2019 के तहत है विज्ञापन संख्या, उसका रिजल्ट भी मार्च लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू दिए हैं वो लोग थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।